नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दूर के चश्मे से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही कारगर तकनीक है, वो है लैसिक सर्जरी। पर इसके बारे में आज बहुत ही कम लोग जानते हैं। 1991 में जब हमारे देश में पहली लैसिक मशीन आई, उस पर लैसिक सर्जरी करने का बहुमान मिला डॉक्टर शशि कपूर जी को। इसीलिए लैसिक सर्जरी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है अनुभवी एक्सपर्ट डॉक्टर शशि कपूर जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं और हमारे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर शशि, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज का हमारा टॉपिक है लैसिक सर्जरी। मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि लैसिक सर्जरी क्या है? लैसिक सर्जरी एक तरीका है जिनको नज़र कमज़ोर है, दूर की नज़र, उनको अगर सुबह उठेंगे दुनिया कम दिखती है, चश्मा पहनने पे नज़र ठीक हो जाता है। तो ये एक बीमारी है। बहुत लोग एक घर में आप देखेंगे आज स्कूल जाने वाले बच्चों को चश्मा पहनते हैं। आप क्लासरूम में स्कूल में जाएंगे तो ऑलमोस्ट 40% 50% बच्चों को चश्मा लगा पड़ा है। तो ये बीमारी अभी बढ़ती जा रही है और जैसे बड़े होते हैं कॉलेज में भी चश्मा पहनते हैं, उसमें से कोई बच्चे कॉन्टैक्ट लेंस पहनना शुरू करते हैं। एक बार बड़े हैं, कॉन्टैक्ट लेंस संभाल सकते हैं तो चश्मा के बगैर, लेकिन आपको दिखेगा नहीं कि चश्मा पहन रहे हैं, लेकिन वो बीमारी है। तो ये बीमारी बहुत बढ़ गई है। मायोपिया कहते हैं, माइनस नंबर, जिससे दूर की नज़र कमज़ोर है। तो ये बीमारी की सिंपल सॉल्यूशन चश्मा है। आप चश्मा पहनो, दूर की नज़र आ जाती है। लेकिन कोई लोग हैं जिसका नंबर छोटा है, चश्मा पहनते हमेशा नहीं पहनेंगे। जब दूर का ब्लैक बोर्ड देखना है क्लास में पहनेंगे, जब भी पिक्चर दूर का देखना है सिनेमा हॉल में, टीवी साफ नहीं दिखती है तो पहनेंगे। लेकिन बाकी ज़िंदगी घूमना फिरना उन लोग कर लेते हैं। लेकिन जिनका नंबर फिर थोड़ा ज़्यादा है जी, समझो -3, -4, -5, मरीज़ ऐसे भी हैं जिनका -6, 7, 8, उनको सिर्फ 5 फुट तक दिखता है, 3 फुट तक दिखता है। ऐसे इनको बच्चे भी होते हैं जिनका नंबर बहुत बड़ा है। जैसे ही उठते हैं सुबह को उनको चश्मा पहनना पड़ता है और पूरा दिन पहने रहते हैं। उनको कुछ बताना नहीं पड़ता है कि हटाओ मत, पहने रहो, क्योंकि उनको दुनिया दिखती है, वो खुद खुशी से पहनते रहते हैं जी। और रात तक जब भी सोते हैं निकालते हैं। तो इसमें चश्मा इजी है, एक इजी सॉल्यूशन है, लेकिन उनके अंदर भी ये डर है कि उनकी नज़र बहुत कमज़ोर है। जिस दिन चश्मा टूट गया, नया चश्मा अगर 2 दिन 3 दिन ऑप्टिशियन ने दिया नहीं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, उनके मन में कैसे फीलिंग्स हैं, कैसा डर आ जाता है कि एक्चुअली हमारी नज़र कितनी कमज़ोर है जी। तो ये एक बीमारी वो टाइम उनको ईजिली महसूस होती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन अब तक ये सिंपल सॉल्यूशन ही था कि बाबा चश्मा पहनो, और आप अगर बड़े हो गए कॉन्टैक्ट लेंस पहनो। और इससे अलावा जो बीमारी है उसका सॉल्यूशन नहीं था जी, कि आपकी आंखें और मजबूत हो जाए, आप बगैर चश्मे के घूमो, ये सॉल्यूशन नहीं था। तो ऑलमोस्ट 25-30 साल पहले एक लेजर मशीन आई जिससे आंख की एक खुद की जो चश्मा होती है, ये जो काला भाग है, उसके सामने एक चश्मा है ट्रांसपेरेंट, जैसे एक विंड स्क्रीन गाड़ी का या खुद का चश्मा की कांच जैसे साफ होती है, एक साफ कांच है जिसमें पावर है। वो लेज़र मशीन, अगर आप वो लेज़र लाइट की ट्रीटमेंट पेशेंट को, ये कॉर्निया पे, उसको कॉर्निया बोलते हैं, ये जो ट्रांसपेरेंट चश्मे का नंबर है आंख में, उस पे अगर आप लेज़र की ट्रीटमेंट देंगे तो नंबर हट जाता है। ये ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 1988-89 में आई जी। तो इससे ये ट्रीटमेंट लेने के बाद आप बगैर चश्मे से देख सकते हैं जो नज़र आपको चश्मे के साथ थी जी। तो ये एक बिल्कुल ओपीडी प्रोसीजर जो बोलते हैं, मतलब जैसे
पेट का ऑपरेशन होता है, घुटने का ऑपरेशन होता है, आपको एडमिट करना पड़ता है, ऑपरेशन थिएटर में 3 घंटे लगते हैं, फिर आपको आईसीयू में रखेंगे 1-2 दिन, फिर एडमिट रखेंगे 5 दिन। ऐसे नहीं है, ये ट्रीटमेंट था 5 मिनट की लेजर लाइट, एक आंख पे 5 मिनट, दूसरे आंख पे। आप किसको एडमिट ही नहीं करें, उसके बाद आप आंख पे पट्टी ना लगाएं, लेजर लाइट की ट्रीटमेंट दी, लेजर का सेक हुआ, आप से बाहर जाएं, गॉगल पहने चाहिए तो, और घर जाएं चलते चलते। देयर इज नो एडमिशन, नो बेहोश करना, नो एनेस्थीसिया, देयर इज बिल्कुल आप आए। हाँ, वो लेजर मशीनें लाना इंडिया में बनती नहीं है, ये 4-5 कंपनी वर्ल्ड में है जो बनाते हैं जी, और बहुत ही महंगी है, तो ट्रीटमेंट इतना कॉमन नहीं हो सका। लेकिन ये ट्रीटमेंट आया और अभी इंडिया में एटलीस्ट 800-900 मशीनें हैं पूरे देश को गिन के, और ये सुविधा उपलब्ध है जी। तो डॉक्टर, ये जो लैसिक सर्जरी की सजेशन है वो कौन सी सिचुएशन में पेशेंट को दी जाती है? मतलब ऐसा कौन सा प्रॉब्लम उन्हें होने लगता है तब आप सजेस्ट करते हो कि लैसिक सर्जरी करवाना जरूरी है? ये उपाय सबके लिए ठीक है, जिसका नंबर छोटा भी हो, अगर उसको कभी कभी चश्मा पहनता है, सिर्फ जब भी टीवी देखना है, ये देखना है टीवी पूरे दिन उसको लेकिन अगर वो चाहता है या चाहती है कि मेरी आंख की नजर और स्ट्रांग हो जाए, अगर ये चाहत है तो उनके लिए भी ठीक है। लेकिन जो लोग का नंबर ज्यादा है उन लोग महसूस खुद पहले करते हैं और खुद अपने आप आगे आते हैं, अगर उनको जानकारी हो। एक और चीज है कि ये ऑपरेशन के बारे में पब्लिक को जानकारी भी इतनी नहीं है कि ये चीज हो सकती है, तो जिनको जानकारी है उसमें से बिल्कुल जिसका नंबर ज्यादा है वो पहले आगे आता है कि शायद कुछ हो सके हमारे लिए। और एक चीज है कि ये बचपन में सर्जरी नहीं हो सकती, तो 18 साल होने के बाद ही करते हैं। अच्छा। तो 18 साल में जब भी वो डिसीजन ले सकते हैं, नंबर स्टेबल हो जाए, तभी ये ऑपरेशन हो सकता है। इसके टाइम में उनकी खुद की दूसरी परेशानियां इन अ वे बोल सकते हैं शुरू होती है। किसने डिसाइड किया कि आर्मी में भर्ती होना है, तो आर्मी में चश्मे का नंबर अलाउड नहीं है जी, तो वो ढूंढते हैं कि ऐसे कुछ उपाय है क्या। तो अगर उनको सही राय मिल जाए कि हाँ जी आपको ये लेजर का ट्रीटमेंट लिए तो आपका नंबर हट जाएगा, और आर्मी एक्सेप्ट करती है, आर्मी खुद बोलती है कि आप जाके लेजर का ट्रीटमेंट कराओ तो हम एक्सेप्ट करेंगे, बाकी आप फिट हो तो यही स्मॉल मैटर के लिए आपको रोकेंगे नहीं, पर आके आपको जाके कराना पड़ेगा जी। दूसरे लोग हैं, पुलिस भर्ती हो जाती है, पुलिस भर्ती होने के बाद उनको बताया जाता है कि आप फिट हैं लेकिन ये चश्मे का नंबर है, आप जाके लेजर कराओ तो उसके बाद आप फिट रहेंगे। एयरप्लेन पायलट बनना तो ठीक है, बड़ी बात होती है, लेकिन आजकल बहुत लोग क्रू जैसे काम करते हैं, एयर होस्टेस, तो बहुत लड़कियों का शौक है, पूरा घूमेंगे, पूरा देश घूमेंगे और उनको वो जॉब पसंद है, लेकिन चश्मे का नंबर अलाउड नहीं है, तो वो अपने आप इस वजह से आते हैं। कोई लोग हैं कि उनको शायद मर्चेंट नेवी जैसे शिपिंग, मर्चेंट नेवी एक और जगह है, उनका एडमिशन 18-19 में ही हो जाता है, ऐसे नहीं है कि 22-23 में हो। तो 18 साल होते ही उन लोग मर्चेंट नेवी का एग्जाम देते हैं और उनको पता लगता है कि सब ठीक है लेकिन चश्मे का नंबर, आप लेजर ट्रीटमेंट करा के आओ, तो वो लोग आते हैं। तो ये सब देख के 18 साल के बाद खुद लोग को महसूस होता है कि कुछ उपाय है या नहीं। जी डॉक्टर, जैसे पेशेंट को अभी उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे लैसिक सर्जरी करवानी है, तो लैसिक सर्जरी करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? तो लैसिक के पहले कुछ टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट आँख के दवाखाने में ही होते हैं क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होती हैं जिसमें सब साइज आँख का, ये जो कॉर्निया है जिसके ऊपर लेज़र लाइट चलती है, उसका शेप, उसका मोटापन, उसमें कुछ बीमारी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अ नॉर्मल कॉर्निया, वो सब टेस्टिंग होता है। चश्मे का नंबर का टेस्टिंग होता है। अगर
वो बच्चे कांटेक्ट लेंस पहनते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि 3-4 दिन कांटेक्ट लेंस मत पहने और फिर नंबर टेस्टिंग होता है, जैसे कि नंबर सही निकले और सब टेस्ट बराबर निकले। सो ऐसे पूरे आँख की नसों की जानकारी, रेटिना की जानकारी सब करने के बाद अगर और कोई बीमारी ना हो आँख की, फिर उनको बताया जाता है कि आप फिट हैं या अनफिट हैं ये लेज़र ट्रीटमेंट के लिए। जी डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये जो लैसिक सर्जरी है वो बाकी सर्जरियों जितनी पेशेंट को एडमिट नहीं करना पड़ता, उतनी लेंदी नहीं होती, 5-5 मिनट का ट्रीटमेंट होता है, पर ये सर्जरी करते वक्त भी क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो कोई भी ट्रीटमेंट करो, थ्योरेटिकली कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आप पेट का ऑपरेशन करो, हार्ट का ऑपरेशन करो, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, पेशेंट इतना स्ट्रांग ना हो या वैसे भी ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल ना हो। ये कोई भी ट्रीटमेंट, आप गोली भी खाओ, हो सकता है साइड इफेक्ट होता है जी। तो है। तो इसमें जैसे कॉमन साइड इफेक्ट आप बोले, अगर किसके पास बहुत बड़ा नंबर है -9 -10, शायद पूरा नंबर ना हट सके, शायद एक नंबर रह जाए। अभी पेशेंट को अगर आप ये पहले ही बता दें तो उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं लगेगा कि नंबर वापस आ गया, नंबर रह गया। उसको लगेगा कि ऑपरेशन की कैपेसिटी इतनी थी और उतना हुआ, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई। ओके, तो ऐसे कॉमनली वो हो सकता है कि क्योंकि डॉक्टर के दवाखाने में सब किस्म के पेशेंट आते हैं, -1 वाले भी, -2 वाले, -10 वाले, -15 वाले। तो वैसे लिमिटेशन सर्जरी की है, इट कैन नॉट क्योर एवरीथिंग, बट आम तौर पे ऑलमोस्ट 80% लोग जिनका नॉर्मल चश्मा पहनते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस, फिट होते हैं। दूसरी थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आप उसको साइड इफेक्ट बोल सकते हैं। थोड़े दिन उनको थोड़ा लाइट ज़्यादा लगता है, लाइट को देखते हैं थोड़ा ग्लेयर लगता है, थोड़ा मॉइस्चराइजर्स लगते हैं उनको, थोड़ा ड्राई फीलिंग होता है आँख में। तो दीज आर, यू कैन से साइड इफेक्ट्स, बट देयर इज नॉट कि यू कैन गो ब्लाइंड या ये वैसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस अभी तक ऐसे कुछ हुआ नहीं। लैसिक सर्जरी में कभी कभी ऐसा होता है जिनका नंबर ज्यादा होता है वो पूरा का पूरा नहीं जाता, तो क्या वो दोबारा से सर्जरी कर सकते हैं? तो दोबारा सर्जरी करने का 2 मुद्दे हैं। एक है कि अगर पहले से ही नंबर 12, 15, 18, 20 था, जिसका लेजर की ताकत है ही नहीं इतना बड़ा नंबर निकालने का, ओके, तो देन आप 2 बार करें, 3 बार करें, कुछ होने वाला नहीं है। ओके, जो आपको पहले बताया कि समझो 10 नंबर 11 नंबर तक निकलता है, तो वो निकलेगा। तो हाँ, अगर हो सकता है कि आपका नंबर नॉर्मल था 4, 5, 6 और वो हुआ, लेकिन 6 महीने बाद टेस्टिंग किया, फिर भी थोड़ा आधा नंबर रह गया है, पौना नंबर रह गया है, और किसको चाहिए कि नहीं मेरे को बिल्कुल परफेक्शन, शायद वो पुलिस भर्ती पास नहीं हो रही है, आर्मी पास नहीं हो रही है, तो हाँ, दूसरी बार थोड़ा ज्यादा लाइट देके वो आधा पौना जो रह गया है वो कर। लेकिन अगर नॉर्मल पर्सन है जिसको कोई एग्जाम पास नहीं करना है, उसको वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिंदगी आधा नंबर से आप अगर दुनिया को टेस्ट करेंगे, बहुत लोगों को पास आधा नंबर है, उनको कुछ परेशानी नहीं और जिंदगी कट जाती है, तो उनको दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, जैसे आपने पहले बताया था कि बच्चों को लैसिक सर्जरी नहीं करते, 18 साल के बाद ही लैसिक सर्जरी करवाई जाती है, तो वैसे ही जैसे बुढ़ापे में किसी की उम्र मानो 60 के ऊपर हो गई हो, तो क्या वो लैसिक सर्जरी करवा सकता है? तो 60 के बाद 2 चीजें हो जाती है। एक, अगर ये नंबर पहले से था, जब भी वो बचपन में या कॉलेज जाते थे या जब भी उन्होंने जॉब शुरू किया तभी नंबर लगा, तो प्रॉब्लम नहीं है, वो नंबर लेजर से हटेगा। आप 50 उम्र में भी आओ और वो लेजर लो, वो हट जाएगा। लेकिन 40 के बाद हर इंसान, आदमी हो, औरत हो, इंडियन हो, अमेरिकी हो या जापानीज हो, उनकी नजदीक की नजर, जैसे चावल चुनने का, धागा सुई धागा करने का काम या पढ़ने का काम, मोबाइल पढ़ने का काम, वो नजर 40 के बाद चली जाती है। हर इंसान की, पूरे वर्ल्ड की
चली जाती है। और उनको जो रीडिंग चश्मा आता है, जिसको रीडिंग चश्मा बोलते हैं, या चावल चुनने के लिए, सिलाई का काम करने के लिए, तो अगर कोई इंसान जैसे आप बोल रहे हैं 50 की उम्र में आ रहा है, उसको 40 के बाद वो एक और बीमारी आ गई है, तो अभी 2 बीमारियां हैं, वो भूल जाते हैं, वो चश्मा पहनता हूँ, चश्मा हट जाएगा। लेकिन याद रखना, अभी आप 2 अलग चश्मे की बात कर रहे हो। पहला चश्मा था आपको दुनिया नहीं दिख रही थी, दूर की चीजें, अभी आपको नजदीक का भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो नंबर रहेगा जो नजदीक का है, उसका लेजर से उपाय नहीं होता है। जो दूर की नजर है वो हट जाएगी जी। और दूसरी बात है कि अगर सचमुच 60 साल 70 साल में कोई आए तो शायद उनको मोतिया हो गया है। अगर उनको मोतिया आ गया है तो मोतिया अगर आ गया है, लेजर करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मोतिया का ट्रीटमेंट करेंगे, जब मोतिया निकलवाया जाता है तो वो टाइम भी एक प्लास्टिक की कांच अंदर आंख में बिठाई जाती है, तो वो कांच का नंबर एडजस्ट करके दूर के जो चश्मे थे वो हट जाते हैं, तो उनको लेसिक की जरूरत नहीं होती जी। डॉक्टर, ये चश्मे का नंबर या फिर आंख में नंबर आए ही ना, इसलिए कुछ प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं? अभी आपको, जैसे हमने बातचीत की कि आप एक बच्चों के क्लासरूम में जाओ, स्कूल में 50% बच्चे चश्मा पहन रहे जी। 100 का क्लास है तो 50 बच्चों को चश्मा है, तो कैसे आया? अभी ये नहीं हो सकता है कि सबके घर में डाइट खराब है, कि किसी को भी सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, कि खाना पीना उनका खराब है। 100 में से 50 घर में कैसे खाना पीना खराब हो सकता है? तो वो जो ख्यालात था कि आप बताओ कौन सा खाना खाएं तो चश्मे का नंबर नहीं लगे बच्चों को, ये एक थ्योरी है, ये कि कोई लोग ढूंढ रहे हैं कि क्यों। लेकिन आप कुछ भी देखो, आप कैसे भी डाइट करो, इतनी बीमारी नहीं फैल सकती। तो ये इसको आप अगर अच्छा, दूसरे माँ बाप बोलेंगे बच्चा पूरा दिन मोबाइल देखता है, पूरा दिन मोबाइल देखता है, लेकिन पूरा दिन मोबाइल 100 के 100 बच्चे देख रहे हैं, उसमें 50 को ही नंबर आया, दूसरे 50 को क्यों नहीं आया? तो ये थ्योरी है, पर पूरी दुनिया मोबाइल ही देख रही है जी, फिर भी ओनली आधे 50% लोग को आ रहा है नंबर। तो ये सब सोच है कि ढूंढे कुछ कारण कि चश्मा क्यों आया, और अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर सके तो चश्मा नहीं आएगा। तो ये एक एवोल्यूशनरी भी जो बोलते हैं कि पुराने ज़माने में जब भी खेती हो, सिर्फ खेती नहीं लेकिन खाने के लिए लोग शिकार करते थे जी। वो टाइम वो सब दूर की नज़र बहुत इम्पोर्टेंट थी, बिल्कुल। तो दूर की नज़र के बगैर आपको खाना नहीं मिला। तो जैसे खेती शुरू हुई, खेती के बाद लोग शहरों में आ गए, शहरों में ऑफिस में बैठ के कमाई हो गई, तो सिर्फ उनकी दूर की नज़र वापर नहीं रहे अब। तो ये नेचर का सिस्टम है, आप कुछ नहीं वापरें, लेफ्ट हैंड आप वापरे ही नहीं, तो वो पतला हो जाता है, वो डिसयूज में चला जाता है। तो हो सकता है जैसे दुनिया एवोल्यूशन में आ रही है कि दूर की नज़र का इतना इम्पोर्टेंस है नहीं, तो लोग वापर नहीं रहे, तो आस्ते आस्ते नेचर ने दूर की नज़र कम कर ली कुछ लोगों में। डॉक्टर, लेसिक सर्जरी होने के बाद क्या कोई सावधानियां बरतना जरूरी होता है? तो इमीडिएटली लेजर ट्रीटमेंट के बाद 3 हफ्ते के लिए दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स जो भी होते हैं, लेकिन कोई पट्टी नहीं रहती, आपको कुछ घर में या लाइट बंद करके बैठना नहीं पड़ता है, आप काम पे जा सकते हैं, ऑफिस पे जा सकते हैं। एक गॉगल पहनना रिकमेंड करते हैं 3 हफ्ते 4 हफ्ते के। इंडिया में इतना धूल है, पोल्यूशन है, तो जो भी हो आपने आंख पे ट्रीटमेंट किया है तो थोड़ा प्रोटेक्शन होना चाहिए। नहीं तो कुछ ऐसे लेटे हुए या कुछ स्पेशल खाना पीना या स्पेशल कुछ ऐसे नहीं है। ये आप ऑफिस जा सकते हैं, आपका नॉर्मल कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं और जो भी अलग काम हो, लेकिन कुछ गॉगल पहनना, कुछ आई ड्रॉप टीपे डालना 3-4 बार दिन में 3 हफ्ते के लिए देते हैं। उसके बाद थोड़े टाइम के लिए मॉइस्चराइजर देते हैं, सिर्फ कि थोड़ा ड्राइनेस महसूस होता है, तो कुछ महीनों तक मॉइस्चराइजर ड्रॉप्स ऑइंटमेंट की तरह देते हैं।
जी। बाकी कुछ ऐसे मेजर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जी सर, लेसिक सर्जरी के बाद कितनी बार डॉक्टर का फॉलोअप लेना जरूरी होता है? तो लेसिक सर्जरी के बाद अगले दिन हम देखते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट उसी शहर का हो तो 3 हफ्ते बाद जब भी वो एंटीबायोटिक ड्रॉप बंद करते हैं एक चेकअप होता है, पर ऐसे नहीं कि उसमें कुछ ट्रीटमेंट बदलता है या कुछ। अगर पेशेंट की कुछ क्वेश्चंस हो ये हो उसकी आंसर करते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं है कि 3 हफ्ते बाद कुछ टाके निकालने के लिए आना पड़ता है कि कुछ फिजियोथेरेपी शुरू होगी, कुछ नहीं। वो रूटीन विजिट होती है। तो एक्चुअली अगले दिन अगर देख लिया लेसिक का पेशेंट ठीक है, उसके बाद अगर वो आपके शहर से नहीं है, कहाँ दूर से आए हैं, तो इट इज ओके इफ दे फॉलो अप ऑन द फोन ऑल्सो, कोई उनकी क्वेश्चन आंसर हो, एंड अगर कुछ हो लोकल डॉक्टर उनके शहर पे भी दिखाएं। तो देयर इज नो प्रोसीजर लेफ्ट कि आपको वापस आना है 1 महीने बाद 2 टाके निकलेंगे, फिर 2 महीने बाद बाकी के टाके निकलेंगे, ऐसे कुछ प्रोसीजर नहीं है। जी डॉक्टर, जैसे आपने पहले कहा था कि कई लोगों को लेसिक सर्जरी इंडिया में इतनी कॉमन है भी नहीं, तो उसके बारे में पता ही नहीं होता, और आंखों में कोई ऑपरेशन करना हो तो अक्सर लोग डर जाते हैं। तो ऐसे कौन से मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में होते हैं? तो मिसकंसेप्शन के पहले जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आज मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि चश्मा पहनने या कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का सॉल्यूशन सिर्फ वही सॉल्यूशन नहीं है, कुछ और भी सॉल्यूशन है। जैसे नंबर उतर सकता है, लेज़र से ठीक हो सकता है, ये जानकारी है ही नहीं। जी। तो सिर्फ ऐसे है कि कोई कॉलेज में लड़कियां ने किया है, लड़कों ने किया है, वो उनके दोस्तों को पता है कि बताए, नहीं तो घर में किसको पता भी नहीं है कि ये हो सकता है। तो एक बात ये है। दूसरी बात है, ये वैसे मशीन बहुत ही महंगी है जी, तो इट इज़ नॉट कॉमनली अवेलेबल ऑल्सो। तो आप देखेंगे, आप आँख के भी हॉस्पिटल में जाएंगे, शायद मशीन हो ना हो, तो जानकारी आएगी किधर से? बिल्कुल। ओके, तो अगर आप देखेंगे कि जानकारी आए उसके बाद भी हर्डल क्या है। अगर आप बोलें जापान में 50% पॉपुलेशन चश्मा पहनती है, अगर आप बोले 10 करोड़ पॉपुलेशन है, 5 करोड़ लोग, बट 5 करोड़ लोग लेजर कराते नहीं, कभी नहीं होएगा। ये कभी नहीं होएगा अगर आप मशीन फ्री भी कराओ और सबको बोलो कि ऑपरेशन से चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा। ये बिल्कुल नामुमकिन है कि 2 करोड़ लोग भी आएंगे जी, बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि पहली बात है कि डर है कि आप मेरी आंखों पे कुछ करोगे, आंखों पे ऑपरेशन करोगे। ये एक 18 साल 20 साल की लड़की या लड़का बिल्कुल डरता है जी। तो 100% ये जानकारी होने के बाद भी डर, नॉट ओनली इंडिया में, किधर भी वर्ल्ड में लोग को डर है जी, कि आप मेरी आंखों पे कुछ करो मत। तो दैट इज द सेकेंड रीजन कि कुछ मिसकंसेप्शन नहीं है, ये एक जेन्युइन फीलिंग है जी। उसके बाद अगर कोई डरेगा नहीं और अगर उनकी फैमिली रेडी हो जाए कि हम ये करवाना चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए, तो ये अलग अलग देश में अलग है। इंडिया में फैमिली को खर्चा करने को तैयार होना चाहिए, ओके, क्योंकि जो उम्र में हम देखते हैं लोग जो आते हैं चश्मा हटाने के 20, 21, 22, वो टाइम वो लड़का या लड़की के पास कमाई नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो अनलेस माँ बाप खर्चा करने को तैयार है वो कैसे करेगा? जी। फॉरेन कंट्रीज में एवरेज एज जो आते 26, 27, जब तक उन्होंने जॉब कर लिया है वो खुद के पैसे खर्चा करते, उधर माँ बाप खर्चा नहीं करते जी। तो उनकी डिसीजन लास्ट होती है। अगर बोलते हम डरते नहीं है, उसके बाद उनका कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं है, वो जाके करवा लेते हैं जी। तो इसमें ये स्टेप होता है, एक बार अगर वो लड़की या लड़का डरने से दूर हो जाए,
नेक्स्ट फैमिली तैयार है कि नहीं करवाने के लिए। जी ओके एंड उसके बाद अगर फैमिली रेडी है तो फिर लोग आ रहे हैं, करवा रहे हैं, एंड फिर भी उनके जो डर हैं वो पूछते हैं उनके बारे जी। में, जैसे आपने पूछा कॉम्प्लिकेशन सब समझते हैं, अगर उनको लगता है ठीक है करना चाहिए करते हैं। जी डॉक्टर, आपने अभी जो इन्फॉर्मेशन बताई उससे मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों का जो मिसकंसेप्शन होगा, जो डर होगा मन में, वो जरूर चला गया होगा। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें। देखिए, चश्मे हैं, बच्चों को चश्मा है, तो आपको पहली बात ये इससे शर्म नहीं आनी चाहिए कि बच्चे को डांटो, क्या है ये तुमको दिखता नहीं है, दिखता है सब, क्या बात है, ये डॉक्टर बोलता है चश्मा नहीं देखेंगे तो हम अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, ये डॉक्टर, आजकल सब डॉक्टर लोग चश्मा ही दिला देते बच्चे को। ऐसे कुछ शर्म की बात नहीं है। आपका बच्चा देख नहीं सकता है, उसकी मेंटल भी डेवलपमेंट कम हो जाती है अगर आप उसको देखने में मदद नहीं करेंगे। वो दूर देख नहीं सकता है, वो उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है, आजू बाजू ही ध्यान दे रहा है, तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी जैसे बोलते हैं वैसे हो जाएगा। तो पहली चीज, अगर स्कूल उम्र हो गई, उस उम्र से आपको साल में एक बार नजर टेस्ट करनी चाहिए। अगर किसने बोला चश्मा है, बिल्कुल दिलवाना चाहिए। बच्चे तोड़ते हैं चश्मा, गुम करते हैं, सस्ता वाला प्लास्टिक का लेके, लेकिन उनको चश्मा की सुविधा देनी चाहिए, हमेशा देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि स्कूल के दिन पहने, दूसरे दिन नहीं पहने, उनको दिखता है उससे, तो उनको इनकरेज करना चाहिए कि बाबा पहनो। ओके, टूट गया तो डांटो मत, दूसरा दिलवाएं उनको, ठीक है, और या वो एक्सक्यूज लेके बंद कर दो, अच्छा ठीक है। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर उनके बड़े दोस्त हैं जो कॉन्टेक्ट लेंस पहनते, ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंस छोटे बच्चे मेरे हिसाब से जैसे बताया हाइजीन संभाल नहीं सकते, तो उससे इन्फेक्शन होने का चांस है। तो जब तक बच्चा बड़ा ना हो, समझदार ना हो, 16-17 साल, उसके बाद कॉन्टेक्ट लेंस आप उनको दे सकते हैं। वो टाइम भी हाइजीन की बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो लेंस पकड़ने के पहले साबुन से हाथ धोना, बराबर लगाना, निकालने के टाइम नाखून साफ रखना, नाखून छोटे रखना, फिर डब्बी में वापस डालना, डब्बी में वो क्लींजिंग सॉल्यूशन आता है उससे साफ करना, डब्बी को साफ रखना टूथब्रश के साथ, साबुन के साथ। अगर ये सब करें तो आपको आँख के इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट लेंस से नहीं होगी। नहीं तो ये प्लास्टिक आँख पे बैठा रहता है पूरा दिन, उससे इन्फेक्शन बहुत ईजिली आ सकती। तो ये टिप्स संभालते हुए, डाइट जैसे बताया कि नॉर्मल डाइट, ऐसे कुछ है नहीं कि बच्चे नॉर्मल डाइट, वैसे भी माँ तो उनके पीछे ही पड़ती है, खाओ 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 खाओ। आई डोंट थिंक एनीबडी अंडर नरिश्ड, कोई पतला ऐसे बिन खाने के जिंदगी गुजर रही है, तो नॉर्मल डाइट से ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में डॉक्टर शशि कपूर जी ने हमें लैसिक सर्जरी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।